फेस कैप्चर ऐप में हो रही गड़बड़ी को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका ने प्रयोजन कार्यालय जाकर सौंपा ज्ञापन। जी हां, हम बात करें बिलासपुर की, जहां की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के द्वारा आज जिला प्रयोजन अधिकारी के कार्यालय में आकर उन्हें फेस कैप्चर ऐप, जो कि पूरी तरह असफल है, उसके लिए ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार ने ऑनलाइन ऐप चालू तो कर दिया, लेकिन ये पूरी तरह से असफल है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण फेस डाउनलोड हो ही नहीं पाता, जो कि एक नियम बना दिया गया है कि सहायिका एवं कार्यकर्ता आंगनवाड़ी आते ही, जो कि सुबह 7 से 11 बजे तक का टाइम रहता है, वहां जाकर अपना फेस कैप्चर कर अपलोड करें, तभी वेतन बनेगा, अन्यथा कैप्चर नहीं होने पर वेतन की कटौती कर दी जाएगी। लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ये ऐप पूरी तरह सफल है। इसके विरोध में आज सहायिका एवं कार्यकर्ताओं ने प्रयोजन कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। बता दें कि इससे पहले भी कई बार सहायिका एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने शासन को अवगत कराया कि 8 दिन के अंदर में अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो आंदोलन में उतर आएंगी, जिसका खामियाजा शासन को भुगतना पड़ेगा। इन 24 लाइव न्यूज के लिए प्रीति सोनी की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रीति सोनी है और आप देख रहे हैं इन 24 लाइव। आज हम खड़े हैं ये प्रयोजना कार्यालय बिलासपुर में, जहां ये सहायिका कार्यकर्ता इन लोगों की भीड़ यहाँ नजर आ रही है। किस बात को लेके ये ज्ञापन देने यहाँ आए हैं, जानकारी लेते हैं उन्हीं से। पहले तो अपना परिचय बताएंगे आप। मैं गीतांजलि पांडे, परियोजना अध्यक्ष बिलासपुर। अच्छा, किस मुद्दे को लेके आप यहाँ आई हैं ज्ञापन? हम लोग ये मुद्दे को लेकर आए हैं कि हम लोगों को फेस कैप्चर करने के लिए कहा गया है शासन के द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि फेस कैप्चर जब तक का आपका केंद्र में होगा तभी तो उस दिन का मानदेय बनेगा, कार्यकर्ता सहायिका दोनों का। अगर फेस कैप्चर नहीं होगा तो उस दिन का मानदेय नहीं बनेगा। दिक्कत किस चीज की आ रही है? दिक्कत उसमें नेटवर्क की आ रही है, डाटा का आ रहा है। सरकार के द्वारा जो मोबाइल दिया गया है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से डब्बा है। उसमें हमारा कोई भी काम शासन का पोस्टर कर ऐप से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है, और मैडम लोगों के द्वारा लगातार दबाव दिया जाता है कि काम करो काम करो। तो काम कैसे करें? हम लोग अपने मोबाइल में और अपने डाटा रिचार्ज करा के कितने बार करें? शासन के द्वारा मात्र हमको 200 रुपए रिचार्ज के लिए दिया जाता है। अब आप ही बताइए, क्या 200 रुपए की रिचार्ज में डाटा उपलब्ध होता है क्या? और हम लोग इसी कारण बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि हमारी ये भी मांग है कि हमको एक अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप दे दे या फिर मोबाइल ही दे दे, और रिचार्ज का पैसा भी ढंग से दे, और जो सही प्रकार से चले। इन सारी समस्याओं को नहीं है आपके वहाँ? नहीं, हमारे यहाँ थंब सिस्टम नहीं है। फेस कैप्चर, डायरेक्ट फेस कैप्चर। दूसरी समस्या ये भी है कि रेडी टू ईट का जो वितरण हम कर रहे हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि हितग्राहियों का फेस कैप्चर करो, ओटीपी लो। ओटीपी पब्लिक बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जगह-जगह कुछ भी काम हो जा रहा है ओटीपी से, तो ओटीपी बताने के लिए तैयार नहीं है। सुपरवाइजर मैडम लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि उनका भी फेस कैप्चर आप करो। और उसमें एक समस्या ये भी आ रहा है कि यदि एक महिला, गर्भवती शिशुवती महिला या 6 माह से 3 वर्ष की महिला बच्चे अगर आते हैं, तो एक बार जिसका फेस कैप्चर हो जाता है तो वो ही कंटिन्यू रेडी टू ईट ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता पूरे साल। पूरे साल। और एक समस्या ये भी है कि हमको जो भी हमारा मानदेय मिलता है, अन्य प्रकार का जो भी मद मिलता है, वो ईंधन का पैसा है, हमारा किसी भी प्रकार का जो भी पैसा आता है, इंसेंटिव का पैसा है, तो वो उसकी भी हमको जानकारी नहीं मिलता है। मैडम लोगों से मांगा जाता है कि जानकारी दे दीजिए किस चीज का पैसा आया है। मैडम सीधा बोलती है, जाओ जाकर आप अपना क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट चेक कर लो, पासबुक एंट्री कराओ, ये सब बात कहा जाता है। तो पहले आपको कोई कुछ जानकारी नहीं रहता है? नहीं, किसी प्रकार का नहीं, कुछ भी नहीं, और हम पूछ भी नहीं सकते। हम पूछेंगे तो सीधा पासबुक एंट्री कराओ, पासबुक एंट्री कराओ। कितने बार हम वहाँ बैंक जाएं, कितने बार एंट्री कराएं। शासन से, हमारे विभाग से हमको कुछ भी मतलब जानकारी नहीं मिलता कि क्या कुछ भी सहयोग नहीं मिल रहा है। कई बार ही हम क्या दे चुके हैं लेटर की हमको जानकारी उपलब्ध करा, ज्ञापन दिए हैं, हाँ, कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं। और हमारी एक समस्या है ड्रेस का। जो हम लोगों को शासन के द्वारा ड्रेस दिया गया है बहुत ही गुणवत्ताहीन है, और बहुत ही ज्यादा मतलब पारदर्शिता है उसमें, मतलब पहनने योग्य नहीं है। और वही कलर का ड्रेस हमारी सफाई कर्मचारी दीदी लोगों का भी है, तो जो कि हम लोग भी पहनते हैं, दीदी लोग भी पहनते हैं, कोई अंतर नहीं रह गया है। तो हमारा कहना है कि हर विभाग का अपना एक विभाग होता है, मतलब कि पहचान होता है, तो वो पहचान हमको हमारे विभाग के द्वारा दिया जाए। हमको हमको किसी भी दूसरे कलर का हमको ड्रेस दे दिया जाए, और साड़ी ना देकर हमको ब्लेजर दिया जाए, जिसको हम लोग पहन ले और अपना काम करें। अभी कौन मिला आपको? किसको दिए हैं? अभी ऑफिस में कोई भी नहीं मिले, परियोजना अधिकारी मैडम नहीं मिली, किसी प्रकार की कोई भी सुपरवाइजर मैडम लोग नहीं मिले, जिला कार्यक्रम अधिकारी सर भी नहीं मिले, पूरा ऑफिस खाली है। अभी हम लोग ऊपर में मैडम को देकर आए हैं, क्लर्क मैडम को, और आवक जावक में देकर आए हैं लेटर, जिसकी पावती हमारे पास में है। अब आश्वासन मिला है कि आपकी समस्या को ऊंचे स्तर पे पहुंचाया जाएगा अधिकारियों के पास में, और बाकी अब देखते हैं। अगर नहीं पहुंचा
नहीं मिली आप लोगों को सुविधा, तब क्या करेंगे आप? अगर हमको सुविधा नहीं मिली कितना दिन तो इंतजार करेंगे इसके लिए? हम इसमें लगभग सिर्फ 8 दिन का हम इंतजार करेंगे। अगर हमारी मांगों को की ओर ध्यान नहीं देंगे, हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, तो उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। और हम लोगों की एक बहुत भी बड़ी समस्या ये है कि हमारा ड्यूटी का टाइम 7 से 11 बजे है। शासन हमको 7 से 11 बजे तक का आंगनबाड़ी का में काम करने के लिए दिया गया है, लेकिन मैडम लोगों के द्वारा दबाव दिया जाता है कि 7 से 11 बजे आप ड्यूटी करो और 11 बजे के बाद में आपका मीटिंग लिया जाता है। और कई सेक्टरों में, जैसे हमारे सेक्टर राजेंद्र नगर में 11 बजे के बाद ही मीटिंग लेती है मैडम, जो कि हमारे घर का व्यवस्था भी चरमरा जा रहा है। कितने लोग और कहाँ-कहाँ से आए हैं जो आप हम लोग पूरे 11 सेक्टर से हमारे यहाँ है, तो पूरे 11 सेक्टर की लड़कियां आई हैं। बताइए, मैं बताइए पहले। मैं रीना सिंह यूनियन की सदस्य हूँ। जो विभाग के द्वारा हम लोगों को अलग-अलग, जैसे अलग-अलग विभागों का हमको काम स्वास्थ्य विभाग का दिया गया है ना। जैसे मितानिन का दिया गया था, मितानिन लोगों का भी फाइलेरिया की ड्यूटी दी गई थी, है ना। उसमें हमको पूरी रिपोर्ट हमको देनी थी। सिर्फ मितानिन अपना चेहरा दिखाने के लिए भर आती थी। तो इससे क्या होता मैडम, हम लोग को भी तो इतनी परेशानियां होती है, हर काम हम ही को दिया जाता, रिपोर्ट हमको करना, रिपोर्टिंग हर चीज का कार्यक्रम। मितानिन को चेहरा दिखाने का तनख्वाह दिया जा रहा है। बस सब काम मतलब नाम उनका हो जाता है, काम हमारा होता है। हम काम सारा विभाग का हम करते हैं, जैसे आपका फाइलेरिया का ड्यूटी कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग का करते हैं, टीकाकरण का करते हैं, है ना। काम करते हैं, तो ये सब हम लोग हाँ बता दी हूँ। निगम का भी काम करते हैं हम लोग। ओबीसी सर्वे अभी किए हैं हम लोग, और निर्वाचन आयोग का पूरा अभी चुनाव पूरा करवाए हैं, ओबीसी सर्वे करके दिए हैं, और स्वास्थ्य विभाग का टीकाकरण करवा रहे हैं, फाइलेरिया अभी वितरण किए हैं, और अभी अन्य किसी भी प्रकार का कुछ भी ड्यूटी हमारा हर विभाग में हमारा ड्यूटी लगा दिया जाता है जी। तो त्रस्त हो गए हैं बहुत ज्यादा हम लोग। तो ये आप देख रहे हैं कार्यकर्ता सहायिका ये सब है यहाँ, और मेन इनका दिक्कत है ऑनलाइन जो काम इनको दिया जा रहा है उसमें डाटा का दिक्कत जा रहा है, काम करने में दिक्कत जा रहा है। इस चीज को ये कई बार ये लोग ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक की कोई सुनवाई नहीं हुई है। इनका कहना है कि 8 दिन हम इंतजार करेंगे, उसके बाद में उग्र आंदोलन किया जाएगा शासन के विरुद्ध में। प्रीति सोनी, इन 24 लाइव।